हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो यस, क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसके एक्सरसाइज 11.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो रिकॉल कर लेते हैं, हमने स्फीयर को समझा था लास्ट वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में, और हमने ये समझा था स्फीयर बेसिकली 4 सर्कल को मिला के बनता है। इसलिए जितना इन 4 सर्कल्स का सरफेस एरिया है उतना ही इस टोटल स्फीयर का होगा। तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। अगर इस स्फीयर को बिल्कुल बीच में से आधा कर दे तो ये जो हमें 3D शेप मिलती है कटोरे जैसी, इसे ही हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। और क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² है तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका हाफ, दैट इज 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया 3πr² है, जिसमें ये सर्कुलर पार्ट का एरिया और जुड़ जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और वो किसका बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है। उसकी इनर डायामीटर दे दी। अगर इनर डायामीटर दी है, मुझे सिर्फ रेडियस चाहिए, चाहे स्फीयर है चाहे हेमिस्फीयर, और कुछ नहीं चाहिए होता है। स्फीयर और हेमिस्फीयर में रेडियस से ही सारे फॉर्मूला बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकालेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो क्या होगी, हमारे इस डायामीटर का हाफ। तो रेडियस हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है कि इनर इस हेमिस्फीयर के अंदर पेंट या प्लेटिंग करने की कितनी कॉस्ट आएगी। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए लिए जा रहे हैं, वो जो प्लेटिंग करने वाला है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए ले रहे हैं। देखिए पहले कॉस्ट छोड़िए, पहले हम वो एरिया निकाल लेते हैं जिस पर टिन की प्लेटिंग होनी है। तो एरिया टू बी टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटेड, पहले वो एरिया निकालना जरूरी है जिस पर ये प्लेटिंग हो रही है। तो वो एरिया कौन सा है, देखिए साफ साफ प्रश्न में बोला गया है सिर्फ अंदर 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 हो रही है। इट मींस यहाँ पर हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया इसका लेना है। तो ये बराबर होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर के। अब हेमिस्फीयर के CSA का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अभी हमने पीछे देखा 2πr²। चलिए अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई मतलब 22/7, क्योंकि पाई से रिलेटेड कोई जिक्र नहीं तो हमें 22/7 लेना है। रेडियस लेनी है 10.5/2 इंटू 10.5/2। अब जितना हो सकता है इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 2 से जा रहे हैं 11 पर। अब आप ऐसा कीजिए, डेसिमल हटाइए। जैसे ही आप डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 इंटू 10 आ जाएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतने ही 10 या 10 की पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 जा, और ये हो गया 21। 5 2 जा, ये हो गया 21। अब ये 7 से जा रहा है 3 पर। अब बड़े आराम से लिखिए, अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 21 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 2 इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू 21 3 जा 63 डिवाइडेड बाय 4। तो 11 और 63 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 63, ये रहा 63, इट विल बी 693 डिवाइडेड बाय 4। तो आप अपॉन में ले सकते हैं, या ऐसे डेसिमल में ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं भाई 4 से। तो 693 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 2 बचा, 9 उतार लिया, 4 7 जा 28, यहाँ पर 1 बचा और हमने 3 ऊपर से उतार लिया। 4 3 जा 12, अगेन 1, डेसिमल 0, 4 2 जा 8, 2 बचा, डेसिमल ले चुके हैं, 1 0 इज अलाउड, 4 5 जा 20,
यानी डिवाइड करने पर फाइनली हमारे पास आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पर प्लेटिंग होनी है। अब हमें फाइनल काम करना है कॉस्ट निकालने का। तो इसे हम यहां से हटा देते हैं। याद रखिएगा भाई 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि कॉस्ट 100 मीटर स्क्वायर पर अगर हम प्लेटिंग करेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो हमें 16 रुपए देने पड़ेंगे प्लेटिंग करवाने के, टिन की प्लेटिंग। सबसे पहले जब भी कॉस्ट निकालनी है हमें 1 यूनिट का पता होना चाहिए। तो अगर 100 का 16 रुपए है तो 1 यूनिट का हो जाएगा 16/100 रुपीज। और टोटल कितने एरिया पर प्लेटिंग हो रही है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है, सो इज इक्वल टू 16/100। 1 से जब भी ज्यादा का निकालते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई 0.25। अब ऐसा कीजिए, यहां इसे सॉल्व करते हैं, जितना ये सॉल्व हो पाए डेसिमल हटा लेते हैं, जितनी डिजिट उतने नीचे 10 या 100 आ जाते हैं। 2 डिजिट है तो 100, 3 होता तो 1000 आ जाता। अब 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 4 जा, ये हो जाएगा हमारा 25 6 जा 150। ठीक है भाई, 25 फिर 9 पे जाएगा 225 एंड देन 25 3 जा 75। अब ये भी जा रहा है 4 से, 4 4 जा, जब हम 100 को 4 से करेंगे तो 25। अब 4 से 4 डिवाइड कर दीजिए तो फाइनली 693/25 रुपीज। अब इसे हम डेसिमल में छोड़ देते हैं तो 693 को 25 से डिवाइड करना है। 25 2 जा 50, 193 हमारे पास यहाँ पर बचा। अब 25 7 जा 175, तो 13 में से 5 गया 8, 8 में से 7 1, डेसिमल ले लीजिए भाई 180। 25 6 जा 150, सॉरी 25 7 जा जाएगा ना, 25 7 जा 175। और 180 में से 175 हटाइए, 5 बचा, 0 अलाउड है एक, और 25 2 जा 50। देखिए डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट 3 डिजिट तक 0 आ जाता है ठीक है, वरना जब हमें पता चल रहा है कि 0 तो आएगा ही नहीं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट्स लेते हैं। फिलहाल यहाँ तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। सो आंसर है ₹27.72, यानी हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे टिन की प्लेटिंग करवाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस स्फीयर की रेडियस पूछी जा रही है जिसका सरफेस एरिया दे दिया। देखिए ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं करना, यहाँ हमें फॉर्मूला एप्लीकेशन करनी है। सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्फीयर में सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है, 4πr² बराबर 154। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। पाई मतलब 22/7 इंटू r² बराबर 154। अब r² यहाँ रखिए, बाकी सब आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। अब 22 से चला जाएगा 154 7 पर, और कुछ तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर सामने जाकर अंडर रूट हो जाएगा 7 इंटू 7, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में से पेयर बाहर आकर सिंगल हो जाता है, तो 7 इंटू 7 7 हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 इंटू 2 2 हो गया। तो यही हमारी रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से समझिए। द डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखिए यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं, एक हमारा मून है और एक हमारा अर्थ है, कुछ इस तरह से। अब ये बोला जा रहा है कि मून की जो डायामीटर है वो अर्थ की डायामीटर के 1/4 है। एक बात ध्यान से सुनिए, देखिए जो रिलेशन डायामीटर्स में होता है वही रिलेशन रेडियस में भी होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ कैसी 3D शेप से मेल खा रहा है, स्फीयर, तो हम इन दोनों को स्फेरिकल लेंगे। इट मींस जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो स्फीयर का यूज होगा।
अब इसका मतलब ध्यान से सुनिए, अगर मैं अर्थ की रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आर मान रही हूँ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मून की जो रेडियस है वो इसका 1/4 यानी r/4 होगी। आई होप मैं आपको ये बात समझा पा रही हूँ। देखिए एक बार दोबारा सुनिए, प्रश्न में साफ साफ बोला जा रहा है कि जो मून की रेडियस है वो 1/4 है, डायामीटर के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अभी मैंने बताया जो रिलेशन डायामीटर में होता है वही रेडियस में होता है। तो अगर मून की जो रेडियस है वो 1/4 है अर्थ की, इट मीन्स अगर अर्थ की रेडियस को मैं आर ले रही हूं, तो मून की रेडियस 1/4 बोले तो r/4 हो जाएगी। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट द रेडियस ऑफ अर्थ बी, मैंने अर्थ की रेडियस को कैपिटल आर माना है, देयरफॉर हमारे मून की जो रेडियस होगी वो अर्थ की रेडियस का 1/4 दैट इज r/4 हो जाएगी। अब हमसे इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। देखिए जिसका जिक्र पहले किया है उसका सरफेस एरिया भी आपको पहले लेना है, यानी सरफेस एरिया ऑफ मून का रेशियो निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ अर्थ के साथ। रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस चीज की कि आप पहले किसे ले रहे हैं और बाद में किसे ले रहे हैं। अब आप फॉर्मूला लिखिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर यानी जो मून की रेडियस है, और मून की रेडियस क्या आई है हमारी, r/4, इसका स्क्वायर। रेशियो निकालना है 4 पाई, यहाँ अर्थ की रेडियस लेनी है और अर्थ की रेडियस को हमने क्या माना है, कैपिटल आर। अब ध्यान से सुनिए, 4 से 4 डिवाइड, पाई से पाई डिवाइड। अब इसे पहले सॉल्व कीजिए, पावर है, सो आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। रेशियो में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड में 1/16 16 बचा और राइट साइड में 1 बचा। तो आप 16 को इधर भेज दीजिए राइट साइड में, बिल्कुल ऐसा मान लीजिए जैसे यहाँ डिवाइड में तो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 1/16। जी हाँ, इसका मतलब अगर मून का एरिया जो है, सरफेस एरिया 1 यूनिट है, तो अर्थ का 16 टाइम्स है मून के एरिया का, 16 गुना है। जी हाँ, क्योंकि रेडियस भी तो अर्थ की जो है वो 4 गुना है। अगर मून की रेडियस 1/4 है अर्थ की रेडियस का, इट मीन्स उल्टा क्या हुआ कि अर्थ की रेडियस 4 गुना हो गई मून की रेडियस का। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो वीडियो के अंत की तरफ बढ़ते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से हर चैप्टर की, हर एक्सरसाइज के, हर क्वेश्चन के, हर पार्ट को कवर करूं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड कीप वर्किंग हार्ड। ओके, बाय बाय।